बिहार के राजनीतिक इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है, जहां सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। पहली बार है जब बीजेपी का कोई नेता बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा है। लंबे समय तक सत्ता का केंद्र रहे नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद यह परिवर्तन संभव हो पाया है। इस गठबंधन में जेडीयू अब छोटे भाई की भूमिका में आ गई है, जिसने स्वेच्छा से मुख्यमंत्री का पद बीजेपी को सौंपा है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी के अनुसार यह निर्णय वर्ष 2020 के चुनाव में बीजेपी द्वारा दिए गए सहयोग का रिटर्न गिफ्ट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या ही है पूरा मामला। दरअसल बिहार की राजनीति में पिछले 2 दशकों से नीतीश कुमार सत्ता और राज्य की सीएम कुर्सी पर मजबूत पकड़ बनाए हुए थे। हालांकि मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रमों के बीच नीतीश कुमार ने राज्य की सक्रिय मुख्यमंत्री की भूमिका से हटने का फैसला कर लिया। उनके राज्यसभा सदस्य बनने के बाद यह तय हो गया था कि बिहार को अब एक नया मुख्यमंत्री मिलेगा। इसी के साथ बीजेपी और जेडीयू के बीच सत्ता की नई साझेदारी पर चर्चा शुरू हुई और अप्रैल के तीसरे सप्ताह में एक भव्य समारोह के दौरान सम्राट चौधरी ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली। सम्राट चौधरी वो नेता हैं जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर काफ़ी ज़्यादा समय तक सक्रिय रहे। उनको पार्टी ने इस शीर्ष पद के लिए चुना। उनके साथ जेडीयू के कद्दावर नेता विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर सरकार के नए ढांचे को आकार दिया है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने अब तक हमेशा मुख्यमंत्री पद अपने पास ही रखा था, भले ही बीजेपी के पास कई बार ज़्यादा सीटें रही हों। इस बार जेडीयू द्वारा मुख्यमंत्री पद बीजेपी को देने पर उठ रहे सवालों का जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्थिति साफ कर दी। उन्होंने कहा कि 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू की सीटें कम आई थी, जबकि बीजेपी के पास ज़्यादा संख्या बल था। लेकिन तब बीजेपी ने बड़ा दिल दिखाते हुए नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया था। अब नेतृत्व परिवर्तन के समय जेडीयू ने नैतिकता, आपसी विश्वास और गठबंधन धर्म निभाते हुए बीजेपी नेतृत्व वाली सरकार को समर्थन देने का फैसला कर लिया। नई सरकार के गठन के बाद विधानसभा में बहुमत साबित करना सबसे बड़ी राजनीतिक परीक्षा माना जाता है और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार के लिए शुक्रवार का दिन बेहद अहम है। इसी उद्देश्य से सरकार ने विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाया, जहां विश्वास मत हासिल किया जाएगा। एनडीए गठबंधन के पास पर्याप्त संख्या बल होने के कारण सरकार को बहुमत साबित करने में किसी बड़ी मुश्किल की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। वहीं विजय कुमार चौधरी ने साफ कहा है कि भले ही नीतीश कुमार अब सीधे तौर पर सरकार नहीं चला रहे हैं, लेकिन नई सरकार को उनका पूरा समर्थन, मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्राप्त है। उप मुख्यमंत्री ने जनता को भरोसा दिलाया कि चेहरा बदलने से विकास की राह नहीं बदलेगी। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी की सरकार उन्हीं पद चिन्हों पर चलेगी जिन पर चलकर नीतीश कुमार ने 20 साल तक बिहार का शासन चलाया है। जनता के मन में यह आशंका थी कि बीजेपी के मुख्यमंत्री बनने से जेडीयू की नीतियां पीछे छूट सकती हैं, जिसे दूर करने का प्रयास सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों ने किया है। सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री बनना बिहार में बीजेपी के बढ़ते प्रभाव का प्रतीक है। अब तक बीजेपी बिहार में जूनियर पार्टनर या सहयोगी की भूमिका में रही थी, लेकिन अब वह ड्राइविंग सीट पर आ गई है। सम्राट चौधरी के सामने चुनौती होगी कि वे नीतीश कुमार के अनुभव और बीजेपी के नए एजेंडे के बीच तालमेल बिठाते हुए राज्य को आगे लेकर जाएं। आज विधानसभा सत्र के दौरान सबकी निगाहें विधायकों की मौजूदगी पर और वोटिंग पर टिकी हुई हैं। विपक्षी दलों की सक्रियता के बावजूद एनडीए का खेमा निश्चिंत नजर आ रहा है। यह सरकार आगामी चुनावों तक अपनी स्थिरता और तालमेल की परीक्षा देगी। बिहार में हुआ यह सत्ता परिवर्तन केवल एक पद का हस्तांतरण नहीं, बल्कि 2 पुराने सहयोगियों के बीच विश्वास की नई इबारत लिख रहा है। बीजेपी के लिए यह अपने दम पर राज्य चलाने का सुनहरा अवसर है, वहीं जेडीयू के लिए यह अपनी सांगठनिक शक्ति को फिर से संजोने का समय है, जबकि उनका मार्गदर्शन अभी भी सरकार के लिए नींव का काम कर रहा है। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।